इसी का समस्या हम लोग रखने जा रहे हैं। वीडियो बना लेते हैं, वीडियो मानता है ना हम लोग। देख सकते हैं प्रशासन किस तरह से सभी छात्रों को रोकने की काम कर रही है और सभी छात्र अपने साथ एक मीडिया को ले जाने का मांग कर रही है कि पर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मीडिया को आप साथ में नहीं ले जा सकते हैं, उनकी मांग होगी। देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल अपना ये कर रही है। नमस्कार, बेल्ट्रॉन भवन के सामने से मैं श्यामल। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि मैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहा हूं। नारी को सशक्त करने की स्थिति यही है कि आप हमारे कैमरा में देखें, बहुत सारी लड़कियां जो बेल्ट्रॉन में एग्ज़ाम दी आज सड़क पर आंदोलन करने के मूड में है। क्या वजह है? ये लोग एग्ज़ाम दी और उसके परिणाम में धांधली हुआ है। कुछ लोग पैसे लेने देने के भी आरोप लगा रहे हैं। मैं परीक्षार्थियों से ही बात करता हूं कि सच्चाई आखिर क्या है। मैडम कहां से आई हैं? मैं तो सपनापुर से आई हूं सर। क्या नाम हुआ? ईसा कुमारी। बेल्ट्रॉन में क्या वजह है कि आप लोग इतने संख्या में आए हुए हैं? सर मेरा टाइपिंग में नंबर काटा गया। जब हम 35 का मार के गए थे तो यहाँ पे देखे कि 23 का, और टाइपिंग में कैसे मानने की नॉर्मलाइजेशन होता है? कैसे मानने की टाइपिंग नॉर्मलाइजेशन? आप सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन करते हो सकता है ना, 10-10 नंबर का थोड़े ना होता है। क्या नॉर्मलाइजेशन यदि हुआ तो 2 नंबर 4 नंबर कम होता है, 10-15 नंबर नीचे कर दिया डाउन पोजीशन पे। तो कुछ लोग तो ये करें कि मेरा नंबर कम था, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया है। नहीं, हम लोग का नहीं बढ़ा है, सब कुछ कम। आप लोग का कटा है? नहीं, मेरा कटा है। मेरा 45 में आया था सीबीटी में, तो मार्क्स कटा है और 0 पॉइंट में कटा है। जब नेगेटिव मार्किंग था नहीं तो 0 पॉइंट में कैसे कटेगा? वो एक मार्क्स का था सारा क्वेश्चन। देखिए, सीबीटी का नॉर्मलाइजेशन होता है मानते हैं, लेकिन ये मतलब कि जब टाइपिंग का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ ये गलत है। इस तरीक़ा से नहीं होता है कि आप किसी को 0 कर दीजिए, किसी को पास भी नहीं कीजिए। मतलब 150 से 250 की स्ट्रोक सीधे हम जब की स्ट्रोक किए थे तो 1234 था, ठीक है ना। 8.35 मतलब कि 8 मिनट 35 सेकंड में, तो उस हिसाब से मेरा 29.55 का स्पीड था। एक वो ये मेरा स्पीड इतना घट क्यों गया? और दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि जब आप इंग्लिश में फॉर्म भराए थे तो इंग्लिश के फॉर्म जब आप किए थे तो मतलब कि मेरिट लिस्ट में इंग्लिश का क्यों नहीं दिया गया? और वो इंग्लिश वाला लड़का जो पास है वो क्या करेगा? वो मर जाएगा। एक तो गरीबी है, बेचारा गरीब लोग लड़का लोग मतलब कि आकर के एग्जाम करने का, उसमें भी कोई जस्टिफाई नहीं हो रहा है। इस तरीके से होता है। फॉर्म भरने समय कि हिंदी का ही वरीयता है, इंग्लिश का नहीं है, तो नहीं होना चाहिए था। इंग्लिश का देना ही नहीं चाहिए था अगर हिंदी को ही सिर्फ लेना था तो। हम लोग क्वालिफाई हैं, जबकि ये जो टर्म एंड कंडीशन बताए थे 25 वर्ड पर मिनट जो हिंदी में अगर आप टाइप करते हैं और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट करते हैं, हाँ या करके लिखा है। तो हम लोग जब मेरा जो आया है अपना जो रिजल्ट हम देखे क्वालिफाई है, फिर भी मेरा मेरिट में नाम नहीं है। जबकि ये पहला बार हुआ है कि ये कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, इससे पहले कभी नहीं दिया गया। जैसे ये यहाँ पर बेल्ट्रॉन बोल रही है कि यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं मतलब कि टीसीएस के द्वारा, तो टीसीएस तो मतलब कि आपका ही एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, आपसे बड़ी बड़ी मतलब कि जो संस्थाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका भी कंडक्ट कराता है, रेलवे करवाता है। रेलवे से बड़ा संस्था तो नहीं है बेल्ट्रॉन, लेकिन रेलवे का मतलब कि एग्जाम इतना अच्छा से नीट एंड क्लीन होता है। आपका कैसे मतलब सर्वर मतलब कि खराब हो गया? आपका मतलब कि सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम हो गया? ये सब झूठी बातें हैं, झूठ बातें हैं। इससे मतलब कि आप स्टूडेंट लोगों को ठग नहीं सकते हैं। स्टूडेंट लोगों का जो कहना है कि जिस तरीक़ा से नीट एंड क्लीन बेचारा एग्जाम दिया है उस तरीक़ा से रिजल्ट दिया जाए, और कोई बात नहीं। इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए बेल्ट्रॉन को, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं और उनका परिणाम गड़बड़ हुआ है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं बेल्ट्रॉन पर कि पैसे का भी प्रस्ताव है। हम इस पर कुछ नहीं टिप्पणी देंगे क्योंकि हमें इस सब चीज़ के बारे में नहीं पता है। क्योंकि देखिए टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो ये सब चीज़ नहीं होता है, ये नीट एंड क्लीन। क्योंकि हम पहले भी एग्जाम दिए हुए हैं रेलवे का, उसमें हमारा मतलब कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसमें बढ़ा था। लेकिन अभी का जो है ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं कि बेल्ट्रॉन में मतलब कि पैसा ले करके हुआ है कि नहीं ले करके हुआ, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि जो बच्चा लोग मेहनत करके आया है, उन लोग जो क्वालिफाइड हुए हैं, उनका तो एटलीस्ट मेरिट लिस्ट में नाम देना चाहिए। 2019 के मेरिट लिस्ट में हर वो लड़का का रिजल्ट आया है जो मतलब कि
कि उसका क्वालिफाइड था, ठीक है ना। इस बार पैनल में आप मतलब कि जिस प्रकार से अंदर डाले हैं लड़का लोग को, उसमें आप नंबर को जस्टिफाई नहीं किए हैं कि कितना नंबर से वो पास हुआ है और कितना नंबर से वो फेल किया। ये भी तो करना चाहिए था ना। वो मतलब कोई पारदर्शिता नहीं किया गया है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोगों को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। जो इंग्लिश बारे हैं हम लोग का की स्टॉक दिखा दे, बस हम लोग को इतना संतुष्ट है। हम लोग दोनों में हम लोग का दोनों दिखा दे, हम लोग को इतना संतुष्ट है कि हम लोग कितना की स्टॉक में गया है, हम लोग का स्पीड दिखा दे बस। इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग यही करना पड़ेगा। हम लोग क्या करें? बेरोजगारी दर समस्या है आपके साथ? मेरा भी टाइपिंग में स्पीड कम दिया है, टाइपिंग में नंबर कम कर दिया जी। और रिटर्न में ठीक है? रिटर्न में नॉर्मलाइजेशन किया, 5-6 नंबर बढ़ाया गया है। उसमें बढ़ाया है, इसमें नंबर घटा दिया है। क्वालिफाई लिखा है और फिर लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा, क्वालिफाइड किया है, लिस्ट में नाम नहीं दिया जी। जैसा आप लोग जानते हैं कि बेल्ट्रॉन ने एक परीक्षा का परिणाम निकाला और परीक्षा परिणाम में परीक्षार्थियों का कहना है कि काफ़ी धांधली हुई है। उस धांधली में आप देखे होंगे कि उसके खिलाफ में काफ़ी परीक्षार्थी बेल्ट्रॉन भवन के पास उपस्थित हैं। उसमें से कुछ परीक्षार्थी अंदर गए थे, बात किए। उसमें से एक लड़की है, उससे हम बात करते हैं कि वहाँ जाकर के क्या हुआ। आप अंदर गई थी? हाँ गए थे। वहाँ क्या बात हुई आपको? जो भी कह रहे हैं, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है, आप एप्लीकेशन में लिख के दीजिए और उस पे सभी स्टूडेंट से साइन करा के लाइए, तभी उस पे विचार किया जाएगा। तो क्या समस्या थी आप लोग? हम लोग उनके सवाल से संतुष्ट नहीं हैं। वो नहीं सुनना चाहते हैं कि हम लोग क्यों आए हैं और किस लिए। वो कोई भी चीज़ पर निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों गए थे? क्या आपका जो मुद्दा था वो आपने वहाँ जो रखा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बारे में हमारा मुद्दा था कि टाइपिंग में हम लोग का स्पीड घटा दिया गया है। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर जो हम लोग को फेल कर दिया गया है। तो फेल कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग मुद्दा रखने के लिए अंदर गए। तो अंदर हम लोग गए तो हम लोग को यही कहा गया कि ये सब TCS लिया है, TCS किया है। यानी कि आप लोग को टरका दिया गया? हाँ, हम लोग का कोई मुद्दा का जवाब नहीं दिया गया सही ढंग से। अच्छा, तो यह एग्जाम बेल्ट्रॉन ने TCS लिया था? हाँ, TCS लिया है। यानी ये लोग TCS के ऊपर डाल करके अपना पल्ला झाड़ लिया? हाँ, TCS के पर डाल करके अपना पल्ला झाड़ा है और कह रहा है कि जो अब एप्लीकेशन लिख के लाओ, उस पर सभी स्टूडेंट से साइन करा के लाओ। नारी सशक्तिकरण चल रहा है पिछले 20 वर्षों से, और यह नीतीश कुमार का नारी सशक्तिकरण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति है। वो देखिए कि आज लड़कियां इतने कड़कड़ाती धूप में, और यह जो गर्मी है उस गर्मी में ये लोग सड़क पे हैं और बेल्ट्रॉन सुनने को तैयार नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? सर, हम कहते हैं कि हमारा CBT आपने जो दिया, उसके बाद टाइपिंग दिया, जो आपने टाइपिंग दिया है उसमें हमको पारदर्शिता क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर हम पास हैं तो ठीक है, फेल है तो ठीक है, अपना घर जाएंगे। लेकिन जो हमारा टाइपिंग है, आप उसको पारदर्शिता कर दीजिए कि हाँ आपने इतना में इतना मारा है। बस एक ही हमारी मांग, उसको पारदर्शिता कर दीजिए। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब हट जाएंगे। जो पास होगा उसको जॉब मिलेगा, जो फेल होगा अपना घर जाएगा। बस हमको इतना ही कहना है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम सुषमा कुमारी होगा, मैं बगल से ही आती हूँ। तो हमने भी एग्ज़ाम दिया है। तो सर, पहले हमको जब एग्ज़ाम दिया गया तो MCQ में मेरा 32 दे दिया गया, और अभी जो जब जनवरी में जब निकला था MCQ वाला, तो उन्हें 32 दिया। और अभी जो निकला मेरा टाइपिंग का, जबकि हम टाइपिंग में बिल्कुल निश्चिंत है कि हम पास हैं, फिर भी हमें अभी टाइपिंग में थी MCQ में मेरा 3 बढ़ाया है और बाकी में सर मेरा सब घटा गया। जबकि मेरा 32 ऊपर हिंदी में हमको 19 कर दिया गया है, और उसके बाद इंग्लिश में भी मेरा 30 ऊपर है, उसमें भी हमको 25 कर दिया गया है। तो इस तरह से रिजल्ट नहीं दिया जाता है ना कि आप पास हैं फिर भी आपको फेल कर दिया गया है, तो ये तो गलत ही है। यानी आप कहना चाहते हैं कि जबरदस्ती फेल किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम गलत किया, जानबूझ के किया गया है। दिखाई मीडिया में सर बताए, सर हम 40 मारने वाले यहाँ पे बताए कौन हिसाब से वो जो है कि 17 दिया है। मेरा 42 सर इंग्लिश है और हिंदी मेरा 40 एक्यूरेट है, और वहाँ पे हम 6 मिनट में मार के आ गए थे सर। अब बताए कौन हिसाब से 17 दिया है, 19 पूरा के पूरा माइनस किया है सर। एक बार तो 3 बार जो है कि कैंसिल एग्जाम किया है। हाँ, बहुत घटा दिया है सर। कम किया, लेकिन किसी को इतना कम कर दिया कि सबको बाहर कर दिया। हम लोग 40 मारे, हम एक साल सर, 1 साल से हम पूरा एग्जाम छोड़ छाड़ के सर इसी में लगे हुए थे। फेल करना चाहिए। अब पूरा जगह नोट को लिखाई कर दिया है। कुछ लोग जो अभ्यर्थी हैं असफल हुए हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ लेन देन की भी बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत सारा यहाँ पे मतलब पता चला है कि
कि 3-4 लाख रुपया आप दीजिए और सीधा आपका सिर्फ मेरिट आ जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा। यानी 3-4 लाख दीजिए और नौकरी। हाँ, नौकरी हो जाएगा। मेरिट में नाम चला है 3 महीना 2.5 महीने के बाद दिया है। मेरा नाम उमंग कुमार हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग का टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैं ज़िला टॉप किया था। ज़िला में मेरा पहला नाम था और मैं ज्वाइनिंग मुंगेर ज़िला से, ठीक है। उसके बाद सिविल कोड का टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ, सिविल कोड का टाइपिंग भी मैंने निकाला। और बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम हुआ है तो बेल्ट्रॉन का टाइपिंग मैंने हिंदी में 6 मिनट में कंप्लीट किया और इंग्लिश 7 मिनट में कंप्लीट कर दिया। मैं तो निश्चिंत था कि मेरा रिजल्ट तो आना है, मेरिट आना ही है। और उसके बाद ये टाइपिंग में महा त्रुटि करते हुए देख सकते हैं आप। इंग्लिश में मेरा 33.22 है और हिंदी में हम क्वालिफाई हैं लेकिन मेरिट में नाम नहीं है। इस तरह से नंबर घटा दिया गया है और मेरिट में नाम नहीं दिया गया है। और किस तरह से रिजल्ट बनाया गया है इसका कोई सूचना नहीं है। मेरिट में जो नाम आया है तो सब बच्चे का नाम के साथ पिछली बार जो रिजल्ट आया था उसमें कंप्यूटर का सीबीटी में कितना बच्चा लाया है, हिंदी में कितना लाया है, इंग्लिश में लाया है, लेकिन इस बार जो मेरिट आया है उसमें कहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ नाम है और बस रोल नंबर दिया गया है। कहना ये, हम सीतामढ़ी से हैं। मेरा कहना ये है कि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये बताया गया था कि या तो आप हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग जानते हैं या हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई भी आप टाइपिंग जानते हैं और अपने कोई भी जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ कि जितने भी लोग था, लड़की लोगों का 250 फीस था और जितने भी लड़का लोग था उसका 1000 फीस था। और क्या हुआ कि सारे लोगों से फॉर्म डलवा लिया गया और जब एग्ज़ाम हुआ तो जिसका अंग्रेजी टाइपिंग सिर्फ चूज किया था उसका एक बार एग्ज़ाम ले लिया गया। जो लोग हिंदी टाइपिंग चूज किए थे उसका एक बार एग्ज़ाम ले लिया गया और जो हिंदी अंग्रेजी दोनों चूज किए थे उसका एक बार एग्ज़ाम ले लिया गया। और जब रिजल्ट आया तो सिर्फ हिंदी टाइपिंग के ऊपर उन्होंने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वालिफाइड हैं, इसके बावजूद भी उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। और मेरा कहना यह है कि जब आप अंग्रेजी वाले को जब लिए थे, फॉर्म डलवाए थे तो उसमें उनका क्वालिफाइड दिखा रहा है, तो फिर आप अंग्रेजी वाले को या फिर जो हिंदी में क्वालिफाइड हैं उनको आप मेरिट लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और जब आपने वैकेंसी निकाला था तो उस समय ये नहीं बताया था किसी को कि हाँ इतना वैकेंसी है। और जब तो जितने भी लोगों का रिजल्ट आया था उस सबको पैनल में आपको रखना चाहिए था, बट आपने पैनल में नहीं रखा और आप लोग पैसा ले करके सारे लोगों का सर रिजल्ट को बेचा जा रहा है। मेरा यही कहना है कि जिस समय हम लोग फॉर्म भरे थे तो उस समय बोला गया था कि 25 नंबर वाला को क्वालिफाई कर लेंगे। अभी बेल्ट्रॉन ने जब मेरिट निकाला है तो उस पर कट ऑफ इतना हाई कर दिया है कि मतलब कि 25 वाला का तो कोई आया ही नहीं है, उसका लेवे नहीं किया। और मैं मान के चलिए जो भी क्वालिफाई लड़का है, जो भी क्वालिफाई लड़का है उसका मेरिट में नाम नहीं डाला है। और दोनों में हिंदी में भी क्वालिफाई है, इंग्लिश में भी क्वालिफाई है, लेकिन मेरिट में नाम नहीं है।